हाँ तो गाइस गोल्ड का वीकली फोरकास्ट करते हैं कि गोल्ड नेक्स्ट वीक में क्या करने वाला है। बाय होगा या सेल होगा, इसके ऊपर हम काफी डिटेल में बात करेंगे। और इस साल का एंड होने जा रहा है और गोल्ड की इस साल की जो क्लोजिंग है वो क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उसके ऊपर भी हम काफी डिटेल में बात करेंगे। और 2026 का स्टार्ट होने जा रहा है और 2026 में गोल्ड के फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं, टेक्निकली तौर के ऊपर हमें गोल्ड किस तरह मूव करता हुआ नजर आ रहा है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज है 27 दिसंबर और गोल्ड ने जो अपनी लास्ट वीक की क्लोजिंग दी है वो $4,533 पे दी है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं फोमो का शिकार होकर यहाँ पर सेल की अपॉर्चुनिटीज को फाइंड कर रहे हैं। सबको लगता है कि गोल्ड ओवरबॉट हो चुका है, अब गोल्ड यहाँ से नीचे आ सकता है। बहुत सारे लोग पिछले दिनों में भी लिक्विडेट हुए जब इसने $4,400 के लेवल को ब्रेक किया। लोगों को लगा कि अब ये सेल होगा और फिर जैसे ही वो $4,500 के लेवल पे गया फिर से लोगों ने धड़ाधड़ सेल किया, लेकिन वो सेल नहीं हुआ, वो बाय हुआ। यानी कि सेल द न्यूज होने के बजाय वो सारे का सारा बाय की तरफ जाता रहा। मतलब हर तरफ एक सेल की न्यूज थी और सेल नहीं हुआ बल्कि वो बाय हुआ। खैर इसके ऊपर हम काफी डिटेल में बात करेंगे। और हाँ, एक मैसेज भी मैं आपको देना चाहूंगा। आप में से काफी मेंबर मुझे इनबॉक्स में मैसेजेस कर रहे होते हैं कि भाई हम भी आपकी मेंटोरशिप को ज्वाइन करना चाह रहे हैं। जिस तरह आप एनालिसिस करके आप हमारे साथ शेयर कर रहे होते हैं, यही एनालिसिस हम सीखना चाह रहे हैं और आपकी ट्रेड्स को फॉलो करना चाह रहे हैं, तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर और गोल्ड के ऊपर डिटेल में बात करते हैं। तो गाइस सबसे पहले नेक्स्ट वीक के फंडामेंटल्स को लेकर बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीक में हमें कौन कौन सी न्यूज़ेस देखने को मिलेंगी। तो 29 दिसंबर को हमारे पास एक न्यूज आ रही है पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 8 बजे, पेंडिंग होम सेल्स की। इसका इम्पैक्ट हमें मीडियम ही देखने को मिलेगा। उसके बाद 30 दिसंबर को कोई न्यूज नहीं है। 31 दिसंबर को हमारे पास दो न्यूज़ेस आ रही हैं। पहली है एफएमसी मीटिंग के मिनट्स, जिसमें फेड के जो चेयरमैन है वो यहाँ पर स्पीच वगैरह करेंगे इकोनॉमी को लेकर, मुल्क की हालात को लेकर। तो इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली गोल्ड के ऊपर अच्छा खासा पड़ेगा, क्योंकि इससे फिर पता चलता है कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। उसके बाद शाम को 6:30 पे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा देखने को मिलेगा और इसका भी डायरेक्ट जो है वो गोल्ड के ऊपर अच्छा खासा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। ये डिपेंड करता है डाटे के ऊपर। उसके अलावा और कोई न्यूज़ेस नहीं है। अब बात करते हैं कि इसके अलावा क्या हो रहा है। तो 2025 का एंड होने जा रहा है, तो एनुअल क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं गोल्ड की एनुअल क्लोजिंग क्या होगी, वो तो चार्ट पे जाके पता चलेगा। और इसके अलावा अगर आप फंडामेंटल्स की बात करो तो जेपी मॉर्गन, आपको पता है कि अमेरिका का बहुत बड़ा बैंक है, उनकी ये प्रडिक्शन है कि 2026 के और सेकेंड क्वार्टर से पहले पहले गोल्ड जो है वो $5,000 तक जा सकता है। अच्छी खासी उनकी जो है उसमें इन्वेस्टमेंट भी है और उनकी एक्सपेक्टेशन जो होती है वो 90% करेक्ट होती है। और इसके अलावा अगर आप बात करो तो सेंट्रल बैंक जो है धड़ाधड़ यहाँ पर गोल्ड को बाय करता ही जा रहा है। और थोड़ा सा यहाँ पर जियो पोलिटिकल टेंशन भी है, क्योंकि आपको पता है यूक्रेन और रशिया की अभी भी वार चल रही है और अमेरिका भी फिर से एक वॉर में एंटर हो रहा है। तो ये थोड़ी सी जो चीज़ें हैं ये थोड़ा सा इम्पैक्ट डाल सकती हैं। और इसके अलावा आपको पता है कि जो फेड के जो चेयरमैन है उनको भी ये फायर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे। लेकिन जो फेड के जो चेयरमैन है जेरम पॉल, उनकी मई में जाके जो चेयरमैन की मुद्दत है वो ख़त्म हो जाएगी 2026 में। तो फिर उसके बाद जो प्रेसिडेंट है ट्रंप है, जिसको भी वो अनाउंस करेंगे, जैसा कि आपको पता है 2026 के जनवरी के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में वो अनाउंस कर देंगे कि न्यू चेयरमैन कौन होने वाला है फेड का। तो उसका तो इम्पैक्ट उस वक्त भी देखने को मिलेगा और जब फिर आने वाले वक्त में अप्रैल मई में जब वो अपनी सीट संभालेंगे तो उसका तो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगले साल में 5 से 6 रेट कट हो सकते हैं। 5 रेट कट के ज़्यादातर चांसेस हैं कि 5 रेट कट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो अभी फंडामेंटल चल रही है ना मार्केट में, इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। डॉलर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका हुआ है और रिसेशन आने के भी चांसेस हैं अगर यूएस अपने आप को संभालता नहीं है। तो ये फंडामेंटल्स है जो मैंने अभी आपको बताया। अब बात करते हैं गोल्ड टेक्निकली तौर पे हमें किस तरह मूव करता हुआ नजर आ रहा है। सो गाइस गोल्ड का अब टेक्निकल एनालिसिस करते हैं कि गोल्ड टेक्निकली तौर पे हमें किस तरह मूव करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये गोल्ड का वनडे का टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोल्ड ने एक बड़ा सा यहाँ पर एक फिर वैल्यू गैप छोड़ा हुआ है, जो कि बनता है $4,430 से लेके $4,360 के जोन में। एक बड़ा सा गैप है जो कि पेंडिंग है और इसके नीचे यहाँ पर आपको एक ऑर्डर ब्लॉक भी देखने को मिलेगा। तो पिछले 5 दिन से अगर आप देखो तो गोल्ड लगातार यहाँ से अप साइड की तरफ मूव कर रहा है और अपने प्रीवियस डे की यहाँ पर लिक्विडिटी लेता जा रहा है। ये हमारे पास फ्राइडे की कैंडल क्लोज हुई थी और उसके बाद मंडे जैसे ओपन हुआ इसने फ्राइडे की हाई की लिक्विडिटी ली। फिर उसके बाद ट्यूसडे ओपन हुआ तो इसने मंडे की हाई की लिक्विडिटी ली। फिर उसके बाद जैसे ही यहाँ पर
वेडनेसडे ओपन हुआ तो इसने अपने ट्यूसडे की हाई की लिक्विडिटी ली। फिर उसके बाद जब फ्राइडे यहाँ पर ओपन हुआ तो इसने अपने वेडनेसडे की हाई की लिक्विडिटी ली, यानी कि पिछले 5 दिन से अपने हाई की लिक्विडिटी लेता जा रहा है और लो की लिक्विडिटी अभी भी पेंडिंग है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास एक क्लियर कट एक वॉल्यूम इम्बैलेंस बना हुआ है जो कि बनता है $4,503 से लेके $4,490 का, जो कि गोल्ड लाजमी फिलअप करेगा। और इसी के साथ साथ इसके नीचे भी काफी तगड़ी लिक्विडिटी है और यहाँ पर एक बड़ा सा गैप भी है। अब देखो मैं यहाँ पर जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर गोल्ड एक अपसाइड की तरफ मूव कर सकता है, एक छोटा सा अपसाइड पे मूव लेके, देन उसके बाद करेक्शन करता हुआ नजर आएगा। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये पहले आएगा 4000 तकरीबन $490 के जोन में आएगा। और अगर यहाँ से इसको सपोर्ट मिली तो दोबारा से बाउंस कर सकता है, अदरवाइज फिर यहाँ से करेक्शन करके इस गैप को फिलअप करने लाजमी आएगा। क्योंकि देखो गोल्ड ऑलरेडी काफी ज्यादा ओवरबॉट हो चुका हुआ है और यहाँ पर लोगों ने अपनी प्रॉफिट टेकिंग भी करनी है, साल का एंड होने जा रहा है, तो ये लाजमी यहाँ पर छोटी मोटी लाजमी इसकी करेक्शन करवाएंगे। क्योंकि अगर आप मंथली कैंडल देखो तो लास्ट मंथ में भी इन्होंने करेक्शन करवाई थी, उससे प्रीवियस मंथ में भी जब मंथ एंड होने वाला था तब भी करेक्शन करवाई थी, यानी कि हर मंथ के लास्ट पे लाजमी करेक्शन करवाते हैं। और अगर आप एनुअल कैंडल भी देखोगे ना तो एनुअल कैंडल में भी आपको करेक्शन देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर देखते हैं मंडे का मूव मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ये मंडे का आपको मैं चार्ट दिखा देता हूँ, ये 15 मिनट का चार्ट है। तो 15 मिनट पे मैंने यहाँ पर कुछ बाय और सेल के जोन मार्क किए हुए हैं, इन पे आपकी नजर होनी चाहिए। आप 30 मिनट पे देखोगे तो ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं इसको 30 मिनट पे कर देता हूँ, तो 30 मिनट पे आप जाके खुद भी एनालिसिस कर लेना। तो यहाँ पर देखो एक चैनल में जो है गोल्ड यहाँ पर प्ले हो रहा है, ये देख रहे हो एक चैनल में इस लेवल से इसको सपोर्ट मिली, फिर यहाँ से इसको रिजेक्शन मिलती है, फिर इसी लेवल से इसको सपोर्ट मिलती है, फिर इसी लेवल से इसको रिजेक्शन मिलती है, फिर इसी लेवल से इसको सपोर्ट मिलती है, फिर इसी लेवल से इसको रिजेक्शन मिलती है। उसके बाद थोड़ी सी यहाँ पर कंसोलिडेशन करता करता फिर से इसी लेवल से इसने रिजेक्शन लिया। तो ये जो चीज अभी नजर आ रही है ना, ये ट्रैप है, ये सारा एक ट्रैप है। गोल्ड यहाँ से अपसाइड पे जाएगा और यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद 4550 से $4,560 के जोन से हमें एक सेल मिल सकता है। लेकिन याद रखना यहाँ पर आपने स्ट्रॉन्ग एसएल लगाना है, विदाउट एसएल ना ट्रेड करना, क्योंकि यहाँ से आप लिक्विडेट भी हो सकते हो, तो एकदम से अपसाइड पे जा सकता है। क्योंकि ऑलरेडी ये लेवल मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है और मल्टीपल टाइम जो लेवल टेस्ट हो जाता है तो वो लेवल वीक हो जाता है। लेकिन फिर भी क्योंकि गोल्ड ने नीचे एक इम्बैलेंस छोड़ा हुआ है और इसके नीचे काफी ज्यादा लिक्विडिटी है जो कि पेंडिंग पड़ी हुई है, तो गोल्ड इसके नीचे से लिक्विडिटी लेने आएगा। ठीक है, तो ये जैसे ही यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, ये देख रहे हो ये ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो कौन से लेवल पे बन रही है, 4500 तकरीबन $15 के जोन में। ये जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ तो फिर गोल्ड कंफर्म में नीचे गिरेगा और इस ट्रेंड लाइन तक तो आएगा। क्योंकि देखो इसी ट्रेंड लाइन से इसको सपोर्ट मिली है ना, देख रहे हो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, तो यहाँ तक आ सकता है गोल्ड। ये $10 ऊपर और $10 नीचे हो सकता है, ये देख रहे हो जहां पर मैंने मेंशन किया हुआ है ये प्राइस। तो ये एक आपके पास एक बाइंग जोन होगा, यहाँ से आप 50-100 पिप निकाल सकते हो। अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो फिर सेल करो, यहाँ से आप सेल प्लान कर सकते हो। याद रखना ये ब्रेक डाउन करता है, टेस्ट करके दोबारा नीचे आएगा तो सेल करो यहाँ तक, फिर यहाँ से बाय प्लान कर सकते हो। फिर जैसे ये लेवल ब्रेक करता है तो फिर उसके बाद आपको नीचे भी एक बाइंग मिल रही है। तो इन सभी जोन पे आपकी नजर होनी चाहिए। ये मंडे का जो फोरकास्ट था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। ये मंडे के लेवल है जो भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। बाकी मंडे को भी वीडियो आएगी, उससे भी आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि इसका स्क्रीनशॉट लेके जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसके कमेंट में मैं ये सेटअप भी शेयर कर दूं। गोल्ड को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो गोल्ड का अगर आप यहाँ पर वनडे का चार्ट देखो, लास्ट टाइम भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि गोल्ड ने अपने इस मेजर लेवल को जब से ब्रेक किया हुआ है, ये चार्ट आपको शायद याद होगा मैंने कब शेयर किया था, ये ऑलमोस्ट तकरीबन नवंबर के महीने में मैंने आपके साथ चार्ट शेयर किया था। 4 घंटे और वनडे पे मैंने आपको बोला था कि जिस दिन इसने डॉलर ने इस लेवल को ब्रेक किया तो गोल्ड अच्छा पंप करेगा, और इसने ऐसे ही किया। गोल्ड देख लो कितना पंप हुआ है, तकरीबन उस वक्त $4142 पे था नवंबर के महीने में। तो अभी देख लो कहाँ पर है। तो अभी यहाँ से डॉलर थोड़ा सा अपसाइड पे जा सकता है, यानी कि ये डॉलर यहाँ से अपसाइड पे मूव करने के चांसेस हैं। ऊपर एक फिर वैल्यू गैप बना हुआ है यहाँ से। देखो एक चीज याद रखना, अगर तो डॉलर इस लेवल को ब्रेक करने में कामयाब हो गया तो फिर तो आपको गोल्ड में अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिलेगी। अदरवाइज अदरवाइज ये लेवल देख लो कौन सा बन रहा है, 98.75। अदरवाइज यहाँ पर जो गैप बना हुआ है, यहाँ पर इसको टेस्ट करने के बाद यानी कि यहाँ से टैप करेगा और गोल्ड दोबारा से नीचे गिरेगा। ठीक है, तो इस सूरत में एक छोटी करेक्शन आ सकती है, उसके बाद गोल्ड दोबारा से पंप कर सकता है। ठीक है, जो कि गोल्ड यहाँ पर जो चीज कर रहा है ना उस हिसाब से मैंने आपको बता दी। सो गाइज ये था गोल्ड का वीकली फोरकास्ट, और इसी के साथ साथ मैंने मंडे के लेवल्स भी आपके साथ शेयर कर दिए। बाकी इंशाल्लाह मंडे वाले दिन भी वीडियो आएगी, उसमें भी मैं काफी चीजें डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूंगा।